जैसा कि बोर्ड में मेंशन है, चंद्र साम्राज्य का अंत। हमने जो है उत्तराखंड के इतिहास को लिया था। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमने जो है कुमाऊं में राज करने वाला जो चंद वंश था उसके बारे में हमने जाना, स्टार्टिंग से लेके पहला राजा सोमचंद से लेके, और आज हम इसका अंत कर देंगे आखिरी राजा महेंद्र चंद तक हमने जान लिया। ठीक है, और इससे प्रीवियस वीडियो में आज जो है सारे राजा यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो बात करी है वो करी है हमने देवी चंद के ऊपर। ठीक है, देवी चंद के बाद हमने जाना अजीत चंद को। अजीत चंद के बाद हमने बात कर ली थी कल्याण चंद के बारे में। किसके बारे में? कल्याण चंद फोर्थ के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है जी, हमने इसको पढ़ लिया था, इसको पढ़ लिया था और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ। कल्याण चंद के बारे में मैंने आपको कहा था कि शिव जो है कल्याणकारी है। क्या है? शिव कल्याणकारी। इस तरीके से आपको रिलेट करना है, शिव कल्याणकारी। तो बेसिकली ये एक ट्रिक चलेगी यहाँ पे, है ना। तो शिव कल्याणकारी से हमने रिलेट किया था, इसका नाम था शिवदेव जोशी। ये जो शिवदेव जोशी था ये था दीवान। ये दीवान किसका था? कल्याण चंद फोर्थ का दीवान था। और इसी को जो है कुमाऊं के बैरम खां की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसका जो बेटा था, इसका बेटा बनेगा अभी, वो था दीपचंद। कौन था? दीपचंद। तो दीपचंद का एक तरीके से ये क्या बनता है? ये जो है संरक्षक बनता है। ठीक है, दीपचंद हम कह सकते हैं कि काफ़ी छोटी एज में राजा बन गया होगा, तो उसके संरक्षण के लिए फिर जो है शिवदेव जोशी जो कि इसका दीवान था कल्याण चंद फोर्थ का, ये जो है इसके संरक्षण प्राप्त करता है, इसका संरक्षक बनता है, इसलिए इसको कुमाऊं का बैरम खां कहते हैं। इतनी सी बात मैंने आपको बताई थी। ऑल गुड। तो हमने जो है देवी चंद, अजीत चंद और कल्याण चंद को यहाँ पे कवर किया हुआ था। इसके बाद जो राजा बनने वाले हैं वो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, एक के बाद एक। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, बस ध्यान में रखना है। देखो, उसका बेटा था दीपचंद, सॉरी, इसका बेटा बनेगा दीपचंद। दीपचंद के बाद जो राजा बनता है वो बनता है मोहनचंद। कौन बनता है? मोहनचंद। मोहनचंद के बाद जो राजा बनता है वो बनता है प्रद्युम्न चंद। कौन बनता है? प्रद्युम्न चंद। और प्रद्युम्न चंद के बाद जो राजा बनेगा वापस से मोहनचंद बन जाता है। ठीक है, यानी कि मोहनचंद 2 बार राजा बना। उसके बाद बनता है यहाँ पे शिवचंद, नाम आता है शिवचंद का। और शिवचंद के बाद चंद वंश का सबसे अंतिम राजा जो बनेगा वो बनेगा महेंद्र चंद। ये बात आपको, ये सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा सारे सीक्वेंस को तो मैंने ट्रिक के थ्रू आपको बताया था। ऑल गुड। तो सबसे पहले बना दीपचंद, फिर मोहनचंद, प्रद्युम्न चंद, वापस से मोहनचंद बना, शिवचंद और महेंद्र चंद। अच्छा, ध्यान देंगे, ये जो दीपचंद है ये किसका बेटा था? कल्याण चंद फोर्थ का। एग्जैक्टली, कल्याण चंद फोर्थ का बेटा दीपचंद राजा बन चुका है। ऑल गुड जी, बन गया। ठीक है, अब हमने जाना कि इसका जो संरक्षक था, हम जानेंगे फटाफट से वो कौन था। वो था हर्षदेव नहीं, शिवदेव, है ना। शिव कल्याणकारी अभी बताया था, शिवदेव जोशी इसका जो है क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हर्षदेव जोशी जो है कल्याण चंद फोर्थ का दीवान था, दीपचंद भी दीवान बनाना चाहता था। दीवान बनाना चाहता था, यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा, बनाना चाहता था। एक नाम आपको जानने को मिलेगा, उसका नाम है हर्षदेव जोशी। एक हर्षदेव जोशी बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा है ये। अब ये शुरू से लेके आखिरी तक चलेगा। ठीक है, और बहुत अहम रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी, इसको जो है इवन कुमाऊं का चाणक्य और विभीषण की भी संख्या दी गई है। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी को ये दीवान बनाना चाहता था, लेकिन इसके अपोजिशन में एक व्यक्ति खड़ा हो गया था, उसका नाम था मोहन सिंह रौतेला। उसका नाम आपको जानने को मिलेगा, मोहन सिंह रौतेला। ठीक है जी, तो ये इसको बनने नहीं दे रहा था। तो एक तरीके से इसने क्या किया, इसने जो है, ठीक है, मोहन सिंह रौतेला ने कैद कर लिया। किसको कैद कर लिया? आप ध्यान से समझें। इसने कैद कर लिया दीपचंद को, और इसने कैद कर लिया हर्षदेव जोशी को। दोनों को इसने जो है कैद कर लिया। और दोनों को जब कैद कर लिया, और कैद करता है ये सीराकोट का किला, सीराकोट के किले पे कैद कर लेता है। और ये सीराकोट का जो किला था काफ़ी कुख्यात किला, यहाँ पर जो है चंद साम्राज्य के अंतर्गत चंद लोगों का, चंद राजाओं का सबसे कुख्यात किला सीराकोट का किला। किसी तरीके से ही तो भाग जाता है, लेकिन दीपचंद नहीं भाग पाता, और फाइनली इसकी जो है 1777 में यहाँ पर हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है एक तरीके से। ठीक है, किसको? दीपचंद का काम तमाम हो गया भैया। अब इसीलिए दीपचंद को क्या बोला गया? कुमाऊं का शाहजहां बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कुमाऊं का शाहजहां।
क्योंकि एग्जैक्टली देखो, शाहजहाँ का जो बेटा औरंगजेब था उसके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके शासनकाल के दौरान ही उसको जो है राजा को बंदी बना लिया गया था। ऐसे ही कुमाऊं में भी दीपचंद राजा होते हुए एक मोहन सिंह रौतेला नाम के व्यक्ति ने इसको जो है सीराकोट के किले पे बंदी बना लिया था। तो इसीलिए इसे कुमाऊं का शाहजहाँ कहते हैं, किसको? दीपचंद को। ठीक है, इसकी हत्या हो गई। अब राजा कौन बनेगा? अगला राजा जो बन जाएगा वो बन जाएगा मोहन सिंह रौतेला, जो मोहन चंद के नाम से गद्दी पर बैठेगा। एग्जैक्टली यही मोहन सिंह रौतेला मोहन चंद है कहीं ना कहीं। तो अब राजा बन जाएगा मोहन चंद। ये पूरी कहानी आपको बैक टू बैक ऐसे रिलेट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या जाना, एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कल्याण चंद फोर्थ का बेटा हुआ दीपचंद। कल्याण चंद, जैसे हमने कहा था शिव कल्याणकारी, तो शिवदेव जोशी कल्याण चंद का दीवान। दीपचंद जब राजा बना, किसके संरक्षण में? शिवदेव जोशी के। तो दीपचंद भी चाहता था कि भैया मैं भी अपना दीवान बनाऊं, तो इसने दीवान बनाने की सोची हर्षदेव जोशी को। ये चाहता था, ठीक हो गया। लेकिन इसके अपोजिशन में खड़ा हो गया था मोहन सिंह रौतेला, जो बनने नहीं दिया हर्षदेव जोशी को। और इवन इसने जो है हर्षदेव जोशी को और दीपचंद को कैद कर लिया सीराकोट के किले पे। 1777 में दीपचंद की मृत्यु हो गई और ये राजा बन गया। देखो जी, राजा अगला बन गया है। ऑल गुड। तो मोहन चंद राजा बन गया। हर्षदेव जोशी जो है, ये हर्षदेव जोशी क्या करेगा? अब ध्यान से देखना इसको। इसको विभीषण क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, इसको विभीषण क्यों बोला गया? तो हर्षदेव जोशी जो क्या करेगा, गढ़वाली राजा, ठीक है, गढ़वाली राजा जिसका नाम है ललित शाह, ललित शाह को ये एक तरीके से निमंत्रण देगा। ललित शाह से कहेगा कि गढ़वाली राजा को कहेगा कि आप जो है कुमाऊं पर अटैक करें। ठीक है, प्रलोभन देता है। तो ललित शाह की हेल्प लेता है, ललित शाह से जो है अटैक करवा देता है। तो ललित शाह वर्सेस यहाँ पे हो जाएगा मोहन चंद। ठीक है, तो ललित शाह को कहता है कि आप जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में अटैक करें, हमारे कुमाऊं क्षेत्र में राज करें। तो ललित शाह वर्सेस मोहन चंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं बगवाली पोखर का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बगवाली पोखर का युद्ध हो जाता है ये। और जो युद्ध लड़ा गया, ठीक है, ये जो युद्ध लड़ा गया है, ये लड़ा गया है 1779 में। 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध लड़ा जाता है। मोहन चंद हार जाता है, ललित शाह जीत जाता है, जो कि गढ़वाल का राजा है। लेकिन ललित शाह यहाँ पर अपने बेटे, इसका बेटा होता है एक, जिसका नाम होता है प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह को जो है ये राजा बना देता है। प्रद्युम्न शाह को अब अगला राजा यहाँ पे बनाएगा। तो अगला राजा बनेगा प्रद्युम्न चंद। ठीक है, ठीक हो गया जी। प्रद्युम्न चंद जो राजा बनता है, इसके बारे में एक जानकारी ये है, यह जो है खुद को क्या घोषित करता है? दीपचंद का, दीपचंद कहाँ है? दीपचंद, ये रहा दीपचंद। इस दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित करता है, दत्तक पुत्र घोषित करता है। नाम तो वैसे प्रद्युम्न शाह है, ललित शाह का बेटा है, लेकिन अपनी प्रजा को बताता है कि मैं दीपचंद का गोद लिया हुआ पुत्र हूँ। तो प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पे बैठेगा गढ़वाली राजा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि पहला गढ़वाली जो कुमाऊं की गद्दी पे जो है राजा बनता है, पहला एक तरीके से गढ़वाली राजा जो कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है, वो प्रद्युम्न चंद है। तो गढ़वाली ही है ना, एक जो है राजा का बेटा है, अगला राजा बनता है। तो ये जो है कहाँ बना देते हैं इसे बना देते हैं कुमाऊं में। तो ये बात जानने को हमें मिलती है। ऑल गुड। ठीक है जी, ये हो गया प्रद्युम्न चंद अब राजा बन चुका है। प्रद्युम्न चंद राजा बन चुका है। ऑल गुड। तो प्रद्युम्न चंद राजा बन गया, तो अब देखें यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा सा और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो मोहन चंद के टाइम पे जो आप देखेंगे ललित शाह, ठीक है, ललित शाह। तो ललित शाह अटैक कर दिया इसने, है ना, हर्षदेव जोशी के कहने पे। क्या हुआ? बगवाली पोखर का युद्ध हुआ, बगवाली पोखर वॉर हो गई यहाँ पे, और ये वॉर हुई है 1779 में। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। चलो जी, अब राजा बन गया प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न चंद राजा बन गया। तो प्रद्युम्न चंद राजा बन गया, खुद को जो है इसने दत्तक पुत्र घोषित किया। किसका? दीपचंद का। ऑल गुड, सब बढ़िया चला। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, जब ललित शाह कुमाऊं क्षेत्र में अटैक करने के लिए आया था हर्षदेव जोशी के कहने पे, तो जब ये वापस गया तो इसको मलेरिया हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? ललित शाह की मृत्यु हो गई।
ललित शाह की मृत्यु हो गई तो गढ़वाल में जो राजा बना वो बना जयकृत शाह। कौन बना? जयकृत शाह। तो जयकृत शाह राजा बन गया और यहाँ पर जयकृत शाह का भाई प्रद्युम्न शाह कहाँ का राजा है? कुमाऊँ का राजा। लेकिन आपको जब आप गढ़वाल जो पंवार हैं, जो परमार है, इनके वंश का जब आप इतिहास पढ़ोगे तो जयकृत शाह और जो प्रद्युम्न शाह है इनके बीच में काफ़ी युद्ध हुए। ठीक है, इवन प्रद्युम्न चंद ने तो अपने क्षेत्र गढ़वाल में काफ़ी लूटपाट भी मचाई। ठीक है, जोशाणी कांड आप को जानने समझने को मिलेगा, मतलब अपनी क्षेत्र पे जोशियों से, यहाँ कुमाऊँ के जोशियों से खूब वहाँ लूटपाट मचाई। ठीक है, ऐसी बात हो गई थी। इसी दौरान जो है 1700 आप देखेंगे 1700 इतने में तो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ, उसके बाद ये राजा बना। टाइम आएगा 1786 में जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है, जो कि गढ़वाल का राजा ललित शाह के बाद बनता है, क्योंकि ललित शाह की यहाँ से वापसी के दौरान मलेरिया से मृत्यु हो गई थी, तो राजा बना जयकृत शाह। तो जयकृत शाह की मृत्यु के बाद इतने में ये चला जाता है गढ़वाल। कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है गढ़वाल। ये गढ़वाल चला जाता है और शासन की सारी बागडोर इसने संभाल दी हर्षदेव जोशी को। जब हर्षदेव के हाथों में सारी बागडोर ये संभाल के चला जाता है। अच्छा, हर्षदेव जोशी यहाँ पर इसका प्रधानमंत्री है। क्या वह है? प्रधानमंत्री। ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युम्न चंद को राजा बनाया और हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, इसको शासन की सारी बागडोर देके ये चला जाता है। ठीक है, ऑल गुड। इसी दौरान आप ध्यान देंगे, जो मोहनचंद है बग्वाली पोखर के युद्ध में वो हारा था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मोहनचंद अटैक कर देता है यहाँ पे। ठीक है, और इसी का मौका पाके, क्योंकि ये जो है गढ़वाल चला गया मोहनचंद। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पे, 1786 में जयकृत शाह की मृत्यु हो गई। प्रद्युम्न चंद वापस अपनी गद्दी गढ़वाल में ही वापस चला गया, कह रहा मैं यहाँ का राजा नहीं, मैं तो गढ़वाल का ही राजा बनूंगा। ये वहाँ चला गया। 1786 का ये वो टाइम पीरियड है जिसमें अल्प समय के लिए पूरा कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों जो है पंवार राजाओं के अंडर में, यानी कि प्रद्युम्न शाह के अंडर में आ गए थे कुछ समय के लिए। लेकिन 1786 में ही मोहनचंद, जो कि यहाँ पर बग्वाली पोखर में हारा था, वापस से अटैक कर देगा। और इस दौरान यहाँ पर है हर्षदेव जोशी। मैंने आपको बताया हर्षदेव जोशी यहाँ पर इसको शासन की सारी बागडोर संभाल के गढ़वाल चला गया था। इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं पालीग्राम का युद्ध। ये है पालीग्राम का युद्ध। पालीग्राम का युद्ध मैंने आपको बताया इसी टाइम में होता है, यानी कि 1786 में ही पालीग्राम का युद्ध होता है। अगर मैं देखो आपको ये विजिबल है या नहीं, ऑल गुड, विजिबल है। तो पालीग्राम का युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में हर्षदेव जोशी भाग जाता है श्रीनगर। ये भाग जाता है श्रीनगर, अपनी जान बचा के श्रीनगर भाग जाता है। मोहनचंद जीत जाता है। अब वापस से मोहनचंद जो है अगला राजा बन जाता है। कहानी बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, दीपचंद राजा बना। एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं। कल्याण चंद फोर्थ के बाद उसका बेटा दीपचंद राजा बना, काफ़ी अल्पायु में राजा बना होगा, तो उसका संरक्षक बनाया अपने दीवान शिवदेव जोशी को। इसके संरक्षण में राजा बना। जिस प्रकार शिवदेव जोशी, हमने कहा शिव कल्याणकारी, शिवदेव जोशी दीवान बना कल्याण चंद का, यानी कि कल्याण चंद का दीवान था ये, उसी प्रकार दीपचंद ने भी सोचा कि मैं अपना एक दीवान बनाऊं। इसने दीवान बनाने की सोची हर्षदेव जोशी को। अब हर्षदेव जोशी बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा, लेकिन अपोजिशन में खड़ा हो गया मोहन सिंह रौतेला। इसने इन दोनों को कैद किया, राजा बन गया मोहन चंद के नाम से। ऑल गुड। इस दौरान दीपचंद की हत्या कर देता है वो सीराकोट के किले में। अब हर्षदेव जोशी अभी भी आज़ाद है। अब हर्षदेव जोशी गढ़वाली राजा के साथ मिलके उसको निमंत्रण देके, उसको लालच देके अपने क्षेत्र कुमाऊं में अटैक करवाता है। ठीक है, तो ललित शाह बग्वाली पोखर का युद्ध हो जाता है। ठीक है, मोहनचंद के बीच में 1779 में बग्वाली पोखर का युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में मोहनचंद हार जाता है, ललित शाह जीत जाता है। एक तरीके से हर्षदेव जोशी ने हेल्प ली होती है ललित शाह से। अब ललित शाह जो है अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को गद्दी पे बिठा देता है। ये प्रद्युम्न चंद के नाम से बैठता है। हर्षदेव जोशी को इसका प्रधानमंत्री बना देता है। ऑल गुड। इस दौरान क्या होता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। हर्षदेव जोशी के अकॉर्डिंग ये प्रधानमंत्री का पद इसे मिल ही गया था। लेकिन 1786 में गढ़वाल का राजा जो कि जयकृत शाह है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पहले ललित शाह था, ललित शाह की वापसी जब यहाँ से जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ पर उसका बेटा जयकृत शाह राज कर रहा था, साथ ही साथ में उसका एक दूसरा बेटा प्रद्युम्न शाह कुमाऊं में राज कर रहा था।
दोनों में काफ़ी मतभेद भी थे। 1786 में इसका भाई जो कि जयकृत शाह था गढ़वाल में, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वापस से गढ़वाल चला जाता है। कहता है मैं अपनी गद्दी गढ़वाल वाली लूँगा, और सारा कामकाज हर्षदेव जोशी को यहाँ पे सौंप के चला जाता है। मौका पाके 1786 में ही वापस से मोहनचंद अटैक कर देता है, पालीग्राम युद्ध, और इस युद्ध में ये जो हर्षदेव जोशी अपनी जान बचा के श्रीनगर भाग जाता है। वापस से मोहनचंद यहाँ पे राजा बन जाएगा। तो 2 बार राजा बनने वाला कौन है अब तक? हम कहेंगे मोहनचंद। अभी तक कोई ऐसा राजा नहीं है चंद्रवंश का जो 2 बार राजा बना हो, लेकिन मोहनचंद 2 बार राजा बना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ऑल गुड, अब ये राजा बन गया, ठीक है। अब देखो ये भाग गया है, ये श्रीनगर भाग गया। इसने काफ़ी हेल्प लेनी चाहिए प्रद्युम्न शाह को, जो कि गढ़वाल का राजा बन चुका है, लेकिन इसने नहीं करी। उसने कहा कि मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा भैया, तुम ही देखो। तो फाइनली ये क्या करता है, ये अब जो है नेपाली शासक रण बहादुर को कुमाऊं अटैक का निमंत्रण दे देता है। कुमाऊं अटैक के लिए उसको आमंत्रित करता है। कौन? हर्षदेव जोशी। इसीलिए ये थोड़ा ना मेन रोल प्ले करेगा यहाँ पे। मोहनचंद राजा बन गया, अब ये भाग के चला गया श्रीनगर। प्रद्युम्न शाह से हेल्प लेनी चाहिए, उसने लेनी चाहिए, उसने नहीं करी। तब फाइनली ये नेपाल में चले जाता है। गढ़वाल से हेल्प नहीं मिल रही, अब नेपाल चला गया। नेपाल के रण बहादुर से हेल्प मांगता है, कहता है कि आप जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में अटैक करो, ठीक है। गोरखा शासक है ये, अब गोरखों का अटैक हो जाएगा यहाँ पर, गोरखा। तो ये गोरखों के पास चले जाता है, कहता है आप हमारे कुमाऊं क्षेत्र में अटैक करो, कितनी अच्छी है ना, आप यहाँ पर हमारे ऊपर राज करो, ऐसे करके ये जो है आमंत्रित करता है। और नहीं, अभी नहीं करेगा ये, ठीक है। ये अभी नहीं करेगा, ये अभी नहीं करेगा। अभी तो ये शिवचंद को बिठाएगा ना, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे निकल गया। तो 2 बार राजा बनने वाला ये हो गया, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। हर्षदेव जोशी जो अभी फरार है, श्रीनगर चला गया। टाइम आता है 1788 का। 1788 में हर्षदेव, यहाँ पर नोट करें, बस थोड़ा सा एक पॉइंट मिस है, बस हो गया। हर्षदेव जोशी जो है हत्या कर देता है, किसकी? मोहनचंद की। बस इतना सा पॉइंट है ये, मोहनचंद की जो है हत्या कर देता है, ठीक है। और राजा बना देता है किसको? शिवचंद को। बस इतनी सी बात है, शिवचंद को ये वापस राजा बना देता है। अभी शिवचंद भी है, शिवचंद को राजा बना देता है, ठीक है। ये बात, 2 बार राजा बन गया ये। अच्छा, दूसरी बार में जब मोहनचंद राजा बना था, तो यहाँ से पॉइंट आता है कि 2 बार राजा बनने वाला मोहनचंद। अच्छा, दूसरी बार जब ये राजा बना था ना, तो इस दौरान राजकोष काफ़ी खाली हो गया था। ये पॉइंट आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राजकोष ना खाली हो गया था, तो 2 बार राजा बनने वाला है ये। 2 बार राजा बनाए, ठीक हो गया। तो इस दौरान इसने क्या किया ना, एक मांगा कर जो है जनता से लिया था। ये अभी जब हम चंद्रवंश के सारे करों को करेंगे तो तब हमें जानने को मिलेगा मांगा कर। तो राजकोष खत्म हो गया, तो अपनी सेना के लिए, युद्ध के लिए इसने जो है जनता से मांगा कर भी लिया था मोहनचंद ने ही। फिर आपको बता दिया 1788 के टाइम में इसकी जो है हत्या हो जाती है, और हर्षदेव जोशी शिवचंद को राजा बनाता है। शिवचंद राजा बन गया जी। इसको बोला गया मिट्टी का महादेव, इसको मिट्टी का महादेव बोला गया, ठीक है। अब क्या होता है, एक नाम आपको जानने को मिलेगा लाल सिंह कोई और नहीं, यह भाई है मोहन सिंह का। और मोहन सिंह कौन है? मोहन सिंह रौतेला, यानी कि मोहनचंद, जिसकी यहाँ पे जो पहले राजा था। तो इसका भाई लाल सिंह जो है, प्लस ये मदद लेता है, बरेली का एक नवाब होता है, जिसका नाम है उल्ला खां करके, ऐसा इसका नाम हमें जानने को मिलता है। ऐसे उल्ला खां करके इसका नाम है। इससे जो है ये हेल्प लेता है मोहन सिंह रौतेला, शिवचंद पर जो है अटैक कर देता है, ठीक है। वर्सेस शिवचंद हम लिख देते हैं, लाल सिंह वर्सेस शिवचंद यहाँ पर हो जाता है। और इस युद्ध में शिवचंद हार जाता है, यानी कि एक तरीके से हर्षदेव जोशी भी हार जाता है। और हर्षदेव जोशी वापस कहाँ भाग जाता है? गढ़वाल भाग जाता है। शिवचंद हार गया। इस दौरान अब ये राजा बनाएंगे किसको? महेंद्र चंद को राजा बना देगा ये। कौन? लाल सिंह महेंद्र चंद को राजा बना। अभी महेंद्र चंद कोई और नहीं, बल्कि इसी मोहनचंद का क्या है?
पुत्र है। ठीक है, इतनी सी बात भी ध्यान में रखनी है। ऑल गुड। तो मिट्टी का महादेव हो गया। ठीक है, यहाँ पर लाल सिंह ने अटैक करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे लाल सिंह ने अटैक करवा दिया और राजा बन गया महेंद्र चंद। महेंद्र चंद किसका बेटा था? मोहन चंद का। ये जो है मोहन चंद का पुत्र। किसने गद्दी पर बिठाया? इसके चाचा लाल सिंह ने गद्दी पर बिठाया। और अब वो वाली कहानी जो मैंने पहले बता दी, हर्षदेव जोशी अभी भी फरार है। पहले श्रीनगर भागा था, अब की बार और गढ़वाल भागा था। प्रद्युम्न शाह से इसने हेल्प मांगी, उसने नहीं करी। तब फाइनली ये नेपाली शासक रण बहादुर से हेल्प मांगता है और गोरखों को कुमाऊं में अटैक करने के लिए आमंत्रित करता है। उस दौरान अब गोरखे, ठीक है, वो पहले आपने नोट कर लिया होगा, रण बहादुर था, तो गोरखे यहाँ पर अटैक कर देते हैं 1790 में। ठीक है, 1790 में एक युद्ध होता है जिसको बोला गया हवाला बाग का युद्ध। ये अल्मोड़ा में होता है और इस युद्ध में जो महेंद्र चंद है ये हार जाता है और ये भाग जाता है। ठीक है, ये कोटा बाग चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कोटा बाग भाग जाता है, ये भी आप मेंशन कर लेना। और हवाला बाग के युद्ध के बाद 1790 में यहाँ पर जो है गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, और गोरखा शासन, गोरखों को बुलाया यहाँ पे किसने? हर्षदेव जोशी ने ही इनको बुलाया होता है। और फाइनली 1790 के बाद जो चंद वंश का अंतिम राजा है महेंद्र चंद, ये हार जाता है और कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। और इस तरीके से कुमाऊं के सभी राजाओं को हमने कवर किया। ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू कवर किया। और ये वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, लेकिन कहानी बिल्कुल साफ है। दीपचंद, मोहनचंद, प्रद्युम्नचंद, उसके बाद मोहनचंद 2 बार राजा बनने वाला, फिर शिवचंद और महेंद्र चंद। ठीक है, और आप ध्यान देखेंगे, ध्यान आपने दिया होगा कि हर्षदेव जोशी ही है जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कहीं ना कहीं इसने हर जगह इंटरफेयर किया। इसने गढ़वालियों को आमंत्रित किया कुमाऊं में अटैक करने के लिए, और लास्ट में इसने गोरखों को। और गोरखा शासन जो होगा अपने आप में अब कुमाऊं में बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी शासन होने वाला है। कुमाऊं में चंद साम्राज्य का अंत हो चुका है। पहला राजा सोमचंद और अंतिम राजा महेंद्र चंद यहाँ पे बना। अगर देखें तो शिवचंद यहाँ पर 61वां राजा था, तो इस तरीके से महेंद्र चंद यहाँ पर 62 राजा। तो हम कह सकते हैं कि चंदों के इतिहास में कुमाऊं के अंतर्गत 62 राजा बने।